मैं मोहम्मद जावेद अख्तर, अध्यक्ष नॉन बैंकिंग अभिकर्ता निवेशक सुरक्षा समिति। ये तो हम लोगों ने एक दिन पहले कल 29 सितंबर को 8 विधानसभा के लिए 8 प्रत्याशियों का घोषणा किया है। एक सप्ताह के बाद दूसरी लिस्ट भी जारी होगी। संगठन काम चल रहा है, बूथ बनाने का काम चल रहा है और सशक्त उम्मीदवारों का चयन भी हो रहा है। बाकी जो चुनाव प्रक्रियाएं होती है, जो सब पार्टी करता है, वो हम भी कर रहे हैं। जनता के बीच आएंगे आप, क्या परिचय देंगे जनता को? जनता के बीच मैं पिछले 32 साल से लगातार हूँ। झारखंड का एक भी ब्लॉक ऐसा नहीं है जहां मैंने रात्रि विश्राम नहीं किया है। तो जनता के बीच जाने की हमारा स्वभाव है, आदत है। मैं लगातार आज भी महीने में 25 दिन से ज्यादा क्षेत्र में ही रहता हूँ, विभिन्न जिलों में रहता हूँ, ब्लॉक में रहता हूँ और जनता से मैं डायरेक्ट जुड़ा हुआ। मैं जमीन का नेता हूँ, मैं अखबारी नेता और टेबल वाला नेता नहीं हूँ। इसलिए मैं आपको विश्वास दिला दूं कि लोकसभा चुनाव तो हम सिर्फ पहचान बनाने के लिए लड़े थे, विधानसभा का चुनाव हम जीतने के लिए लड़ेंगे। 81 विधानसभा तो नहीं जीतेंगे, लेकिन कम से कम 5-6 विधानसभा जरूर जीतेंगे। और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि लोकहित अधिकार पार्टी के बगैर झारखंड में अब किसी की सरकार बनने नहीं जा रही है। सर ये मैं इसी तरह से बोलता हूँ, मुझे बोलने की यही आदत है। मुझे आप माइक पर देखो या जनता के बीच देखो, ताकत नहीं, ये मेरा ओरिजिनल ताकत है। ये तो समय बताएगा। हमने कहा ना कि ठगी पीड़ित जनता परिवार के लिए एक भी पार्टी लड़ाई नहीं लड़ रही है, लोकहित अधिकार पार्टी लड़ रहा है। और आपको पता है कि हर विधानसभा में कम से कम 1 लाख मतदाता वो है जो ठगी पीड़ित पर जमाकर्ता परिवार है। ये हमारा एक ताकत है। दूसरा कि हम निःशुल्क चिकित्सा की बात करते हैं। अगर किसी गरीब घर में जन्म लेने वाला कोई बेटा कोई बेटी प्रतिभावान है, होनहार है, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं और उनके माता पिता पढ़ाने में सक्षम नहीं है, तो सरकार सरकारी खर्चे पर उनको पढ़ा करके मुकाम तक पहुंचाए। ये हमारा एजेंडा है। 75 साल में किसी भी पार्टी ने इसको एजेंडा नहीं बनाया। सरकार बनाने से पहले तो ये सब बोलती है, लेकिन जब सरकार बन जाती है तब तो सब करती नहीं है। आज 75 साल में जितनी भी पार्टियों का हम लोगों ने सरकार देखा, न वो सरकार बनाने से पहले ऐसी बातें की है, न सरकार बनाने के बाद ऐसी बातें की है। निःशुल्क शिक्षा की बात हम कर रहे हैं, निःशुल्क चिकित्सा की बात हम कर रहे हैं। हर सरकार अपना घोषणा करता है कि हम जनता के लिए करेंगे, लेकिन निःशुल्क चिकित्सा की घोषणा कोई नहीं करता, निःशुल्क शिक्षा की घोषणा कोई नहीं करता। और एक घोषणा ऐसा है जो भी लोकहित अधिकार पार्टी ही करती है। हम आपको बता दें कि वोटर के वोट से जीतने वाले लोग जिंदगी भर पेंशन खाते हैं। एक बार विधायक बन गए, एक बार सांसद बन गए, जिंदगी भर सरकार से पेंशन उठा रहे। मेरा कहना है कि जब तक वोटर को वोटर पेंशन आप नहीं दे रहे, तो उनके वोट से जीतने वाले को पेंशन कैसे देते हैं? तो लोकहित अधिकार पार्टी का यह मांग है कि वोटरों को वोटर पेंशन दो, नहीं तो विधायक सांसद के पेंशन बंद करो। आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाया। और एक प्रमुख मुद्दा, अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ, मुद्दा तो हमारा बहुत है, लेकिन इम्पोर्टेंट मुद्दा, हम जब कल सरकार में आएंगे तो पर्यावरण के लिए आज जो हम दूषित पानी पी रहे हैं, जल स्तर जरूरत से ज्यादा नीचे जा रहा है। कई ऐसे इलाके हैं, गांव है, जहां पर पानी का अभाव हो जाता है समय समय पर। हर साल हम पेड़ लगवाने के लिए पुरस्कृत राशि जनता को देंगे। जनता से कहेंगे तुम पेड़ लगाओ, और जो जनता पेड़ लगाएगी उनको सरकार के तरफ से पुरस्कृत राशि दिया जाएगा। और दूसरा कि जो पेड़ लगा के पेड़ बचाएगा उसको भी हर साल पुरस्कृत राशि दिया जाएगा। इस तरह से हम पर्यावरण को भी दुरुस्त बना लेंगे और इससे सबका भला होगा। हमारी पार्टी 1 वर्ष की भी पार्टी नहीं है। दिसंबर 2023 में चुनाव आयोग ने हमें रजिस्ट्रेशन नंबर दिया, 1 वर्ष भी नहीं हुआ, लेकिन हमारी पार्टी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है। ना किसी के हम विरोधी हैं, ना किसी का अंध समर्थक है। जिनकी जितनी संख्या भारी, उनकी उतनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। संगठन के अभाव में
अप्रैल मई में लोकसभा के सभी सीटों पर हम चुनाव लड़े, अब विधानसभा के सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ संगठन भी खड़ा कर रहे हैं, दूसरे तरफ चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं और तीसरे तरफ जनता की आवाज भी बन रहे हैं, जनता की समस्याओं को लेकर लड़ाई भी लड़ रहे हैं। जब हम लोगों ने देखा कि एक भी राजनीतिक पार्टी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के लिए आवाज तक नहीं उठा रहा है, आंदोलन करना की दूर की बात, हम लोगों ने फैसला लिया कि इसका आवाज ही नहीं उठाएंगे, आंदोलन करेंगे और तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक झारखंड के एक एक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को उनका पैसा ब्याज समेत वापस नहीं मिल जाता है। चुनाव समाप्त होने के बाद भी आप लोग देखेंगे कि लोकहित अधिकार पार्टी इस मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ती रहेगी। मैं मोहम्मद जावेद अख्तर, अध्यक्ष नॉन बैंकिंग अभिकर्ता निवेशक सुरक्षा समिति। ये लड़ाई नॉन बैंकिंग का चिटफंड का लड़ाई पिछले 2014 से लड़ते चले आ रहे हैं हम लोग। आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो या फिर आजसू हो, हम लोगों ने सारे विधायकों को, 81 विधायकों को लेटर के माध्यम से मिलकर ज्ञापन दिया कि आप हमारी आवाज को केंद्र तक पहुंचाने का काम करें, विधानसभा तक पहुंचाने का काम। किसी भी पार्टी ने हमारी आवाज को बुलंद नहीं की। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि लोक अधिकार पार्टी हमारे मुद्दे को सरकार तक पहुंचाने के लिए आई है और ये सच बात है कि अभी हम धरना प्रदर्शन करेंगे, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, हमको यहीं पे रोक दिया जाएगा। लेकिन अगर हमारा एक विधायक, एक सांसद में होगा और विधानसभा में होगा तो हमारी आवाज बुलंद होगी और हमारी आवाजों को माना जाएगा और निवेशकों का पैसा वापस कराया जाएगा। एक चीज और बता दे सर, हम लोगों ने जो झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल किया था तो हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर राज्य सरकार निवेशकों का पैसा वापस कराए, लेकिन राज्य सरकार इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट चली गई और निवेशकों का पैसा वापस नहीं करने के लिए पचले पे फंसा दिया। अभी हम लोग इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक ले गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी मामला अभी अटका हुआ। हम मीडिया के माध्यम से भी गुजारिश करेंगे कि राज्य सरकार अगर नहीं चाहेगी तो हम लोग किसी न किसी पार्टी के बैनर तले अपने पूरे संगठन से 42 करोड़ ठगी पीड़ित लोग हैं, 42 करोड़ पूरे वर्ल्ड में, और अगर हिंदुस्तान यहाँ रांची की बात करें तो कम से कम 1 करोड़ ठगी पीड़ित है। अगर सब एकजुट हो गए तो सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। नॉन बैंकिंग अभिकर्ता निवेशक सुरक्षा समिति के बैनर तले सहयोग कर रही है हमारी लोकहित अधिकार पार्टी। थैंक यू।